हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम आपको बीज गणित के गुणांकों की गुणा सिखाने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बीज गणित के गुणांकों की गुणा पर बेसिक क्लास दी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन से कराएंगे और डिटेल में समझाएंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और आपको कराते हैं। जैसे 2a प्लस 3b और 4a माइनस 3b। तो यहां हमने आपके सामने अभी क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने लिखा है 2a प्लस 3b और यहाँ 4a माइनस 3b। यहाँ ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि हमारा जब ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां हमारा गुणा का संबंध होता है। अब दो ब्रैकेट हमारे सामने रखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि इस पूरे ब्रैकेट की इसमें गुणा करनी होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ 2a से पूरे ब्रैकेट में गुणा करनी होगी। फिर उसके बाद जब हम 2a से गुणा कर लेंगे तो उसके बाद 3b से पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो इसीलिए हम इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए 2a को बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के, तो 4a 3b और यहां भी ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे 3b और उसके बाद 4a माइनस 3b। तो यहां हमारे पास सबसे पहले हमें गुणा करनी होगी 2a से 4a में। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो हम इस रूप में पाएंगे इसे। तो 2 चौक 8 और a की पावर 2। क्योंकि हमने बेसिक क्लास में आपको बताया है कि गुणा में बीजीय पदों की केवल घातें जुड़ जाती हैं और अंकों की गुणा कर दी जाती है। यानी कि यहाँ a का जो गुणांक है वो 2 है और यहाँ a का गुणांक 4 है। तो सबसे पहले a के गुणांकों की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ a की जब गुणा करेंगे तो a की पावर मिल जाएगी 2। क्योंकि हमने यहाँ आपको अभी गुणा करके दिखाई। तो यहाँ जब हमने 4 की गुणा 2 में करी तो हमारा 8 हो गया, और जब हमने बीजीय अंक a की गुणा करी तो हमारी घातें जोड़ दी गई। तो यहाँ a की पावर 2। तो अब हमें जैसे ही हमने 4a से गुणा कर ली है तो 2a की गुणा अब करेंगे माइनस के 3b से। तो आइए देखते हैं, 2a गुणा माइनस का 3b। तो यहां जैसे ही गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 तिया 6 और गुणा में ab। तो ये हमारा गुणा करके आएगा। तो यहां जो a का गुणांक है उसकी गुणा करेंगे b के गुणांक 3 में। तो यहाँ 3 दूनी 6, लेकिन उससे पहले हमें गुणा करनी होती है चिन्हों की। तो यहाँ पर प्लस की जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और 3 दूनी 6। और जब हम बीजीय अंक की गुणा करते हैं, यानी कि जब हमारे असमान रूप के बीजीय अंक की गुणा करते हैं तो उन्हें जुकतु लिखा जाता है गुणा में। तो यहाँ a भी जुकतु। इसके बाद यहाँ हम 3b से जब गुणा करेंगे 4a में, यानी कि 3b गुना 4a। तो सबसे पहले हमें गुणा करनी होती है अंकों की, यानी कि यहाँ b के गुणांक की और a के गुणांक की गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। और जब हम बीजीय अंक की गुणा करेंगे तो जुकतु ab। तो यहाँ सबसे पहले हमें चिन्हों की गुणा करनी होगी। तो प्लस प्लस होता है प्लस, उसके बाद बीजीय अंकों के जो गुणा में
अंक रखे हैं उनकी गुना, तो 4 या 12 और लिखेंगे गुना में ए बी। तो यहां भी ऐसे ही जो प्लस का 3b है उसकी गुना करेंगे माइनस के 3b में। तो यहां सबसे पहले अंकों की गुना करेंगे तो 3 या 9, और यहाँ बीजे अंकों की जब गुना करेंगे तो b की पावर 2। और सबसे पहले हमें गुना करनी होती है चिन्हों की, तो प्लस माइनस हमारा माइनस है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें चिन्हों की गुना जब करनी होगी तो प्लस माइनस माइनस, और जब बीजीय अंकों की गुना में जो हमारे अंक रखे हैं तो उनकी गुना करेंगे 3 या 9 और b की पावर 2। सवाल को इतना सोल्व करने के बाद जब हमारे ब्रैकेट के अंदर गुना हो जाती हैं तो फिर से हमारा नियम लगता है कि हम बीजीय समान रूप के बीजीय पदों को देखते हुए उनकी घटाव जोड़ करते हैं। तो यहाँ एक ही पावर 2 दोबारा से रिपीट नहीं है, तो इसलिए एक ही पावर 2 जुगतु, और यहाँ ए भी हमारा बीजीय पद समान रूप का 12 की गुना में रखा हुआ है और यहाँ 6 की गुना में रखा है। तो इधर माइनस और इधर प्लस है, तो यहाँ प्लस के ज्यादा है तो इसीलिए प्लस जुगतु, और 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 और गुना में लिखेंगे ए बी, और यहाँ माइनस 9 b की पावर 2 जुगतु। चूंकि हमारा b की पावर 2 दोबारा से रिपीट नहीं है तो इसलिए पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। आइए उदाहरण के रूप में क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। यहां 2ab प्लस 7bc 3ab माइनस 7bc। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहां पर 2ab की गुना पूरे ब्रैकेट में करनी है, तो इसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे 3ab और माइनस 7bc, और यहां भी 7bc की गुना इस पूरे ब्रैकेट में करनी होगी, तो प्लस 7bc को लिखेंगे 3ab माइनस 7bc के ब्रैकेट की गुना में। अब इसके बाद हमें बारी बारी से एक एक पदों में गुना करनी होगी, यानी कि सबसे पहले हमारे जो गुना का संबंध बनता है वो यहाँ 2ab और 3ab के बीच में बनता है। तो यहां सबसे पहले अंकों की गुना करेंगे 3 दूनी 6। अब बीजीय अंकों की जब गुना करते हैं तो समान रूप के बीजीय अंक की घातें जोड़ दी जाती हैं, तो यहाँ a की पावर 2 और यहाँ b की जो घात है उन्हें भी जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे ही हम इनकी गुना करेंगे तो हमें मिलेगा जैसे कि 3 दूनी 6, a की गुना करेंगे तो a की पावर 2, b की गुना करेंगे तो b की पावर 2, और अब 2ab की जो गुना करेंगे वो माइनस के 7bc से करेंगे। तो यहां सबसे पहले चिन्हों की गुना करनी होती है, तो माइनस और 7 दूनी 14, a दोबारा से रिपीट नहीं है तो जुगतु, और b की जब गुना करेंगे तो एक एक घात हमारी हो जाएगी 2, और c दोबारा से रिपीट नहीं है तो जुगतु। तो माइनस 14 ab, तो यहां b की पावर 2 है और c। आइए अब यहां देखते हैं, तो यहां हमारे जो गुना है वो किन पदों के बीच में है, तो 7bc और गुना 3ab। तो यहाँ 7 या 21, और सबसे पहले लिखेंगे a, उसके बाद b की जब गुना करेंगे तो b की पावर हो जाएगी 2 और c जुगतु। तो सबसे पहले चिन्हों की गुना प्लस प्लस, तो प्लस 7 या 21 a
बी की पावर 2 और सी। उसके बाद हमारी जो गुना होगी प्लस 7bc और माइनस 7bc से होगी। तो माइनस प्लस सबसे पहले माइनस और सतो सती 49, और जब b की गुना करेंगे तो b की घातें हमारी जुड़ जाएगी, और c की गुना करेंगे तो c की घातें भी हमारी जुड़ जाएगी। यानी कि हमारे पास मिलेगा माइनस का 49 b की पावर 2 और c की पावर 2। तो माइनस 49 b की पावर 2 और c की पावर 2, चूंकि सतो सती 49 और प्लस माइनस माइनस और यहाँ भी b और यहाँ भी b है, तो b को जब गुना में लिखेंगे तो b की घातें जोड़ दी जाएगी, और c को भी जब गुना में लिखा है तो c की भी घातें जोड़ ली जाती हैं। तो इतना जब ब्रैकेट के अंदर गुना हो जाए तो उसके बाद हमें समान रूप के बीजीय पदों को देखना होता है और उनके अंकों को जोड़ना व घटाना होता है। अंकों को हम चिन्हों के आधार पर जोड़ते व घटाते हैं। तो आइए a की पावर 2 और b की पावर 2 दोबारा से रिपीट नहीं है, तो 6 a की पावर 2 और b की पावर 2, और यहाँ a है और यहाँ भी a है, और b की घात 2 और यहाँ भी b की घात 2, और यहाँ c तो यहाँ भी c। ये हमारे समान रूप के बीजीय पद हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ज्यादा में से कम घटाना होगा। तो यहाँ माइनस का 14 और यहाँ 21 तो लिखेंगे प्लस, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 7 a b की पावर 2 और c, और ये b की पावर 2 और c की पावर 2 बीजीय पद हमारा दोबारा से रिपीट नहीं है, तो इसी लिखेंगे माइनस का 49 b की पावर 2 और c की पावर 2। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। 10 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 9 b की पावर 2 c की पावर 2, 8 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 7 b की पावर 2 और c की पावर 2। तो यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने ले लिया है। आइए इसे सबसे पहले कैसे हल करेंगे। तो कंडीशन हमारी जो कि तो सेम रहेगी कि सबसे पहले ब्रैकेट से जब गुना करनी होगी तो यहाँ ब्रैकेट के बीच में संबंध दिखा देंगे गुना का। तो 8 a की पावर 2 और b की पावर 2 प्लस 7 b की पावर 2 और c की पावर 2, और यहाँ जब प्लस के 9 b की पावर 2 और c की पावर 2 से जब गुना करनी थी पूरे ब्रैकेट में तो पहले संबंध दिखाएंगे। तो 9 b की पावर 2 और c की पावर 2, तो 8 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 7 b की पावर 2 और c की पावर 2। तो यहां सबसे पहले हमें गुना करनी होगी 10 a की पावर 2 और b की पावर 2 की 8 a की पावर 2 और b की पावर 2 में। तो आइए हमने रूल से आपको सिखाया है कि अंकों की गुना कैसे करते हैं और बीजीय अंकों की जब गुना करते हैं तो घातों को कैसे जोड़ते हैं। तो 8 धम 80 और यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ भी a की पावर 2 है। गुना के संबंध में जब बीजीय अंकों की गुना होती है तो उनकी पावर को जोड़ लिया जाता है, यानी कि घात को जोड़ दिया जाता है। तो 2 और 2 को मिला के हमारी घात हुई 4 है, और यहाँ b की भी जो घात होगी वो 4 हो जाएगी। तो ये तो हमने आपको डिटेल में बताया कि गुना कैसे करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ गुना करते हैं तो उसे हम डायरेक्टली करते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले अंकों की गुना 8 धम 80, फिर a की गुना करेंगे जब a से तो उनकी पावर को देख लेंगे। तो यहाँ पावर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आपको लिखना होगा a की पावर 4
और यहाँ भी b की पावर 2 और b की पावर 2, तो b की पावर 4। उसके बाद हमें जो गुना करनी है 10 a की पावर 2 और b की पावर 2 से, वो करनी है अब प्लस के साथ b की पावर 2 और c की पावर 2 में। तो वही कंडीशन होगी। सबसे पहले हम गुना करेंगे 10 सत्ते 70 a की पावर 2 झुके तो, चूंकि हमारा दोबारा से रिपीट नहीं है, लेकिन b हमारा 2 बार रिपीट है, तो अब टोटल b की घातें हो जाएगी 4, क्योंकि 2 घात यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 और 2 हमारी हो जाएगी 4, और यहाँ c की पावर 2 झुके तो यहाँ सबसे पहले गुना करेंगे चिन्हों की, तो प्लस 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 और 7 धाम 70 और a की पावर 2 झुके तो, चूंकि इधर हमारा a दोबारा से रिपीट नहीं है, लेकिन जब दूसरे नंबर पे b की गुना b से करेंगे तो b की पावर आ जाएगी 4, और c भी दोबारा से रिपीट नहीं, तो c की पावर 2 झुकी तो इस ब्रैकेट में हमने गुना कर ली है 10 a की पावर 2 और b की पावर 2 से। लेकिन अब जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है तो उसमें गुना करनी होगी प्लस के 9 b की पावर 2 और c की पावर 2 से। तो आइए गुना करते हैं। तो 9 b की पावर 2 और c की पावर 2 गुना a की पावर 2 और b की पावर 2। तो यहां सबसे पहले अंकों की गुना करेंगे। 9 अठे 72 और यहाँ b, जब b की गुना करेंगे तो सबसे पहले हमें घातों को जोड़ना होगा, लेकिन सबसे पहले हम a को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सबसे पहले a को लिया है तो a की पावर 2, दूसरे नंबर पर b को लिया है तो b की घातें जोड़ेंगे b की पावर 4, और यहाँ तीसरे नंबर पर c की पावर 2। तो ये हमारा गुना करके आया। लेकिन जब यहाँ डायरेक्ट गुणा करते हैं तो सबसे पहले प्लस माइनस की करते हैं, यानी कि प्लस 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 9 अठे 72 और सबसे पहले लिखेंगे a की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर हमारा a की पावर 2 शुरुआत में लिखा गया है। तो यहाँ b की जब गुना करेंगे तो b की पावर 4 और c की पावर 2 झुका तो। उसके बाद हम गुना करेंगे 9 b की पावर 2 और c की पावर 2 से, 7 b की पावर 2 और c की पावर 2 की गुना करेंगे। तो यहां सबसे पहले अंकों की गुना 9 सत्ते 63 और जब b की गुना करेंगे तो b की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि 2 पावर यहाँ और 2 यहाँ है। अब c की गुना करेंगे तो c की पावर भी हो जाएगी 4, तो हमें मिलेगा 63 b की पावर 4 और c की पावर 4। लेकिन जब हम ब्रैकेट में गुना करते हैं तो सबसे पहले चिन्हों की गुना करते हैं, तो प्लस 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 अब अंकों की गुना करेंगे 9 सत्ते 63। अब बीजीय अंकों की गुना करेंगे तो घात जोड़ेंगे, तो यहाँ b की पावर 2 और यहाँ 2, तो यानी कि b की पावर टोटल हुई 4, और यहाँ c की पावर 2 और c की पावर 2 को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगी 4। अब जैसे ही हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं गुना करने के बाद, तो हमें समान रूप के बीजीय पदों को देखना होता है। तो यहाँ a की पावर 4 दोबारा से रिपीट नहीं है, लेकिन b की पावर 4 है, तो यहाँ c की पावर 4 है, तो इसलिए जो हमारा दोबारा से रिपीट नहीं है उसे जुगा तो लिखेंगे। तो 80 a की पावर 4 और b की पावर 4, यहाँ a की पावर 2 तो यहाँ भी a की पावर 2 है, और यहाँ b की पावर 4 है तो यहाँ भी b की पावर 4 है, और यहाँ c की पावर 2 और यहाँ भी। तो इसका मतलब यह हुआ जो यहाँ 70 की गुना में है और यहाँ 72 की गुना में वो समान बीजीय पद हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्लस, तो जोड़ेंगे इकाई अंक को जोड़ेंगे 0 में तो 2, दाई के अंकों को जोड़ेंगे 7 7 14, तो यानी कि 142 a की पावर 2 b की पावर 4 और c की पावर 2, और प्लस यहाँ झुका तो लिख लेंगे 63 b की पावर 4 c की पावर 4, क्योंकि हमारा ये दोबारा से रिपीट नहीं है। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा यह आंसर होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं। यहां 15 ABC प्लस 9 AB की पावर 2, और यहां भी 15 ABC माइनस 9 AB की पावर 2। तो यहां भी सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना होगा, लेकिन ब्रैकेट खोलने से पहले हमें गुना करनी होगी, यानी कि 15 ABC की गुना इस पूरे ब्रैकेट में करनी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे ABC और गुना का संबंध दिखाएंगे ब्रैकेट से, तो 15 ABC और माइनस 9 A और B की पावर 2, और यहां जब हम गुना का संबंध प्लस के 9 A और B की पावर 2 से दिखाएंगे, तो 9 A B की पावर 2 और गुना 15 A B माइनस 9 A B की पावर 2। तो यहां सबसे पहले हमें गुना करनी होगी 15 ABC, तो इसकी गुना हमें करनी होगी 15 ABC से। तो यहां जब हम 15 का वर्ग निकालेंगे, आइए गुना करके देखते हैं। 5 5 25 2 हासिल है, और 5 कम 5 2 7 है, और 5 कम 5 और गुना में 1। तो यहां 5 7 और 5 12, और यहां हासिल में जोड़ देंगे, तो यानी कि हमारे पास जो 15 का वर्ग आएगा वो हमें मिलेगा 225। तो यहां हम डायरेक्ट करते हैं, तो यानी कि 15 की 15 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 225, और A की गुना A में करेंगे तो A की पावर 2, B की गुना B में करेंगे तो B की पावर 2, और C की गुना C में करेंगे तो C की पावर 2। तो यहां हम डायरेक्ट करते हैं 225 A की पावर 2, B की पावर 2 और C की पावर 2। तो यहां भी ऐसे ही हमें सबसे पहले प्लस माइनस की गुना करनी होगी, तो माइनस, और जब 15 A B और C की गुना करेंगे माइनस के 9 A और B की पावर 2 से, तो हमें क्या मिलेगा 15 9 135, और यहाँ A और A की जब गुना करेंगे तो A की पावर 2, और जब B की गुना करेंगे तो B की पावर 3 और C, ये हमारा गुना करके आएगा। तो आइए यहाँ पर गुना करते हैं। 15 की सबसे पहले 9 से गुना करेंगे, 15 9 135, और यहाँ A की पावर 2, और जब B की गुना करेंगे तो 2 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ, तो टोटल हो जाएगी B की पावर 3 और C जुगा 2। तो ऐसे ही यहाँ पर गुना करेंगे, सेम गुना है हमारी। 15 9 135 A की पावर 2, और जब B की गुना करेंगे तो B की पावर 3, और गुना में C, और प्लस माइनस माइनस, और 9 की गुना करेंगे तो 9 का वर्ग 9 9 81, A की पावर 2 और B की पावर 4। तो आइए सबसे पहले यहाँ A की पावर 2, B की पावर 2 और C की पावर 2 को देखते हैं। तो दोबारा से हमारा रिपीट नहीं है, तो जो का तो 225 A की पावर 2 और B की पावर 2 और C की पावर 2, लेकिन ये हमारे समान रूप के प्लस माइनस में है तो काट लिए जाएंगे। तो माइनस 81 A की पावर 2 और B की पावर 4, तो ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, और जो हमारे पास अभी कॉल आया था, अगर आप उससे डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो इग्नोर करना, और अंत तक इस वीडियो को जो हमने आपको डिटेल में समझाया है अंत तक देखना और अच्छे से समझना।